मोहल्ले में एक नई और बेहद खूबसूरत पड़ोसन आकर रहने लगी। उसकी मुस्कान और बातें दोनों ही मोहल्ले वालों के दिलों में घर कर गई थी। धीरे धीरे वह आसपास के घरों में भी आने जाने लगी थी और लोग उसे बड़े आदर से देखते। एक दिन सब्जी वाले की दुकान पर वह वर्मा जी से मिली। उसकी मुस्कान देखकर वर्मा जी के दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। पड़ोसन ने खुद आगे बढ़कर वर्मा जी को नमस्ते किया और कहा, वर्मा जी साहब, बुरा ना मानो तो आपसे कुछ मदद चाहिए। वर्मा जी, जो पहले से ही उसके सौंदर्य में खोए हुए थे, थोड़ा घबराए और थोड़ा उत्साहित हुए। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, जी बताइए। पड़ोसन ने बड़ी प्यारी आवाज़ में कहा, मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बच्चों का दाखिला कराना है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वर्मा जी का दिल बलियों उछलने लगा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जी क्यों नहीं। वह उसे अपने घर ले आए और कहा, घर पर बातें करना बेहतर रहेगा। वर्मा जी अपने भाग्य पर इतराते हुए उसके साथ घर के अंदर चले गए। कभी वो सोफे पर बैठ ही रहे थे कि अचानक से किसी स्कूटर के रुकने की आवाज़ आई। पड़ोसन का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने घबराकर कहा, हे भगवान, मेरे पति आ गए हैं। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो मेरी खैर नहीं। वह थोड़ी देर रुकी और फिर जल्दी से बोली, आप जल्दी से यह नीला दुपट्टा ओढ़ लें और उस कपड़ों के ढेर पर इस्त्री करना शुरू कर दें। मैं कह दूंगी कि प्रेस वाली मौसी हैं। वर्मा जी घबराते हुए थे, पर पड़ोसन के कहने पर उन्होंने तुरंत नीला दुपट्टा ओढ़ लिया और कपड़ों पर इस्त्री करने लगे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन पड़ोसन की सुरक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ मान लिया। 3 घंटे तक वर्मा जी ने बिना रुके कपड़ों पर इस्त्री की। जब आखिरी कपड़ा प्रेस हो गया और पड़ोसन के पति चले गए, वो वर्मा जी ने राहत की सांस ली। पसीने से तरबतर और थकान से निढाल वो घर से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वह गली में आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि दुबे जी उनके सामने आ रहे थे। दुबे जी ने उनकी हालत देखकर पूछा, कितनी देर से अंदर थे वर्मा जी ने थके हुए स्वर में कहा, 3 घंटे हो गए हैं। पड़ोसन के पति आ गए थे तो मुझे कपड़ों पर इस्त्री करनी पड़ी। दुबे जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो कपड़े जिन पर तुमने 3 घंटे तक इस्त्री की, कल मैंने 4 घंटे तक धोए थे। वर्मा जी ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने भी नीला दुपट्टा ओढ़ा था? दुबे जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। वर्मा जी मौके पर चौका मारने के चक्कर में झाड़ू और चौका दोनों करना पड़ गया। इस वाकये ने वर्मा जी को जिंदगी का एक नया पाठ पढ़ा दिया था कि कभी कभी शरारतें भी महंगी पड़ जाती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए।